भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले, गरीबों की बात सुनने वाले भीम आर्मी चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दोनों काफी चर्चा में हैं। वजह है रोहिणी घावरी। इंदौर से निकलकर विदेश में पीएचडी करने वाली रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। यह मामला अब न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। इंदौर की तंग गलियों से निकलकर स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बनाई। रोहिणी, जो एक सफाई कर्मी की बेटी है, ने 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड जाने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की थी। लेकिन आज वो सुर्खियों में है अपने और चंद्रशेखर आजाद के बीच रिश्ते को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों के कारण। रोहिणी घावरी ने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों पर भारतीय सफाई कर्मियों के मुद्दों को उठाया। 2021 में उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई, जो उस समय दलित आंदोलन के एक उभरते हुए चेहरे थे। रोहिणी का दावा है कि सामाजिक आंदोलनों के दौरान उनकी और चंद्रशेखर की नजदीकियां बढ़ी और दोनों 3 साल तक एक गहरे रिश्ते में रहे। रोहिणी ने अपनी शिकायत में कहा है कि चंद्रशेखर ने उनसे अपनी शादी की बात छिपाई और उन्हें धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बनाए। रोहिणी ने यह भी दावा किया है कि उनकी पहली मुलाकात 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में हुई थी, जहां चंद्रशेखर ने उन्हें इंदौर तक छोड़ा। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जब रोहिणी को चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की बात पता चली तो वह टूट गई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। रोहिणी ने न केवल चंद्रशेखर पर व्यक्तिगत धोखे का आरोप लगाया है, बल्कि ये भी दावा किया है कि चंद्रशेखर ने कई अन्य लड़कियों का भी शोषण किया है। रोहिणी का कहना है कि कई लड़कियां उनके संपर्क में हैं और उनकी भी कहानियां भी रोहिणी की तरह ही है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात को बेबाकी से रखा है। उन्होंने चंद्रशेखर के साथ अपनी चैट्स और तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वो चंद्रशेखर पर धोखाधड़ी और दलित आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। एक पोस्ट में रोहिणी ने चंद्रशेखर को दलित आंदोलन का कलंक तक कह डाला, तो वहीं सांसद चंद्रशेखर ने इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो अदालत में अपनी सफाई देंगे। वहीं भीम आर्मी के उपाध्यक्ष विनोद यादव ने रोहिणी के आरोपों को निराधार बताया और दावा किया है कि रोहिणी को चंद्रशेखर की शादी की जानकारी पहले से ही थी। रोहिणी ने इस मामले को कानूनी रूप देने का फैसला किया है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। रोहिणी का कहना है कि वह अपनी जान को खतरे में डालने के बावजूद इस लड़ाई को जारी रखेंगे और सच को सामने लाकर रखेंगे। यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी गरमाया हुआ है। रोहिणी और चंद्रशेखर के समर्थक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुछ लोग रोहिणी के समर्थन में हैं, तो कुछ चंद्रशेखर को बेगुनाह बता रहे हैं। इस पूरे मामले ने न केवल चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक छवि पर सवाल उठाए हैं, बल्कि दलित आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के निजी जीवन पर भी बहस छेड़ दी है। क्या यह मामला कोर्ट में सुलझेगा या यह मामला और तूल पकड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।